नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में आरएसके पोर्टल पर कक्षा 1 और 2 का वेरिफिकेशन का यानी छात्रों का वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो चल रहा है। उसके संबंध में हमने पूर्व में वीडियो में जो पूरी प्रक्रिया है वो देखी थी कि किस प्रकार से आपको बच्चों का वेरिफिकेशन करना है, किस प्रकार से उनकी जानकारी अपडेट करना है। उसी के संबंध में हम आज एक बार और फिर चर्चा करेंगे। उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं शिक्षक साथियों को, कुछ शिक्षकों की कमेंट भी आई है मेरे पास, तो उसी के संबंध में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो समस्या आ रही हैं वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर आ रही हैं, यानी जो बच्चे की जन्म दिनांक है उसे सुधारने में कुछ समस्या आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या समस्या आ रही है, उसके लिए आपको क्या समाधान करना होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए लॉगिन कर लिया है, होम पेज आपको सामने दिख रहा है। लॉगिन करने के लिए आप अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार से आपको होम पेज दिखाई देगा। उसमें आपको यहाँ पर लोकल एग्ज़ाम 2023-24 पर क्लिक करना है। ऊपर ही ऊपर फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 1 और 2 यानी कक्षा 1 और 2, इसे आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर डाइस कोड ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। फिर यहाँ पर क्लास आपने को लेना है। हम यहाँ पर देखिए दूसरी क्लास ले लेते हैं। हमने यहाँ पर इसे शो स्टूडेंट कर लिया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चे की हमने पहला जो है उसे वेरीफाई कर दिया है तो ग्रीन हो चुका है। अब दूसरे को हम वेरीफाई कर दें तो दूसरे के लिए हम यहाँ पर एक्शन में जो राइट क्लिक है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए बच्चे की डिटेल जो है ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18/1/2016 यहाँ पर आ रही है। अब मान लीजिए आपके स्कॉलर रजिस्टर में या कहीं पे भी 2017 है बच्चे की, और आप चाहते हैं कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 18/1/2017 हो जाए या 17, हम कैसे करें। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो पोर्टल है उसमें जो कैटेगरी वाइज है वो डेट ऑफ बर्थ फिक्स कर दी गई है, यानी डेट जो है वो फिक्स कर दी है। यानी क्लास 1 का जो अगर बच्चा है तो उसकी 6 साल से ज़्यादा यानी 6 साल उसके पूर्ण होने चाहिए। उसी प्रकार से दूसरी का अगर बच्चा है तो उसके 7 साल पूर्ण यहाँ पर माने जाएंगे। तो ये हमारा दूसरी का बच्चा है यानी इसके 7 साल पूर्ण माने जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 2023 में इस बच्चे ने दूसरी में एडमिशन लिया होगा। 2023 के हिसाब से 7 साल हम देखें तो 2016। तो यहाँ पर देखिए हम जब देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर जनवरी 2016 दिया है इस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2016 ही आ रहा है। यहाँ पर आप जब ईयर पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लास्ट 16 आ रहा है, 17 इसमें ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। मतलब आगे से ही ये फिक्स कर दिया गया है कि बच्चे की जो एज है वो पहली में 6 साल दूसरी में 7 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। तो इस प्रकार से आप 2016 से कम या 16 तक इसमें आप डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे की वो अपडेट कर सकते हैं। आप 17 लेने जाएंगे तो 17 इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आगे से ही ब्लॉक है। तो इसलिए आप परेशान ना हो। पहली का बच्चा है तो उसका 6 साल के हिसाब से आप गिन लें, वहाँ तक कि उसकी ओपन हो पाएगी और वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हर क्लास का इसमें ये फिक्स कर दिया गया है। 6 साल और 7 साल पहली और दूसरी के लिए फिक्स किए गए हैं, उसी हिसाब से इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपडेट हो पाएगी। तो अगर आपसे कोई बच्चा कम एज का भर्ती हो गया हो तो कोई बात नहीं, अगली बार जो आप बच्चे एडमिशन ले उनकी एज 6 साल रखें ताकि आपको वेरिफिकेशन करने में या जानकारी अपडेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आपको ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। बहुत सारों की समस्या थी कि पहले तो यहाँ पर 2017 डला हुआ है लेकिन हम चेंज करते हैं तो वो नहीं लेता है। तो वो जो पहले से डला हुआ है वो बाय मिस्टेक डला हुआ है और वो पोर्टल पर सेव है, इसलिए वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार चेंज करने जाएंगे तो फिर वो 2016 से 17 नहीं लेगा, क्योंकि फिर उसका क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि 7 साल से छोटे बच्चे को वो दूसरी क्लास में मान्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको ये डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूज नहीं होना है और इस जो इसका क्राइटेरिया है 6 और 7 साल, उसके हिसाब से बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपडेट करना है। बाकी जानकारी जैसे प्रवेश पंजी क्रमांक जो आपका है वो कर सकते हैं। मदर फादर नेम में आप यहाँ पर सरनेम जरूर डालें, बच्चे का जो सरनेम है या जो भी सरनेम है वो आप डालें। दूसरा, पेरेंट्स मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है, अगर लेकिन आपके पास हो तो आप डालें। और मीडियम में आप खासकर ध्यान रखें, बहुत सी बार गलती में किसी से अंग्रेजी माध्यम हो जाता है, उर्दू हो जाता है, तो आप व्यवस्थित ध्यान रखें और धीरे से कार्य करें। अगर हिंदी है तो हिंदी करें और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी करें। सभी जानकारी अपडेट करने के पश्चात आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करके इसे सेव कर दें। तो इस प्रकार से ये आपको बच्चे को बहुत सावधानीपूर्वक वेरीफाई करना है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी समस्या आती है कि जब रिज़ल्ट आता है तब दिक्कत आती है कि बच्चे का सरनेम ये नहीं ये था, नाम ये नहीं ये था। तो आप व्यवस्थित सावधानी से पहले कंफर्म कर लें, आपका डाटा चेक कर लें, उसके बाद ही इसमें
अपडेट करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।